हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर आई बड़ी अपडेट। अभी करवाना होगा ये काम, नहीं तो नहीं मिलेगा किसी भी योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो फैमिली आईडी से संबंधित एक बड़ी अपडेट देने जा रही है, और वह बड़ी अपडेट आपकी क्या रहने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो संपूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर आई बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब ये सारे काम फटाफट पूरे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में सभी काम अब पूर्णतः है जो PPP से है जो जोड़ दिए गए हैं, यानी कि परिवार पहचान पत्र से सभी कार्यों को है जो जोड़ दिया गया है। PPP में जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के खाते नॉट सच बैंक अकाउंट रीजन बताकर नॉट वेरीफाइड है जो कर दिए गए हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, द हिसार कोऑपरेटिव बैंक के खाते की बजाय कोई अन्य खाता है जो लिंक करवाएं, या पहले से ऐड हैं तो समय रहते उन्हें है जो अपडेट आप जरूर करवा लीजिए। यानी कि मोस्टली अभी जो सिलसिला चल रहा है वो लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के चल रहा है, और बहुत सारे कैंडिडेटों के पास क्या आ रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से PPP की तरफ से हैं जो मैसेज आ रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है जो नॉट सच एज अकाउंट की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए अपना जो नया खाता जोड़ दीजिए या फिर इसको अपडेट करवा दीजिए। इसी प्रकार के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, और वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपका जो बैंक खाता अभी तक वेरीफाइड नहीं हो पा रहा है, उन कारणों के बारे में भी अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि आपकी फैमिली आईडी में है जो कौन से बैंक खाते हैं जो वेरीफाई होते हैं, उनके वेरीफाई न होने के कारण आपके कौन कौन से हो सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर आपको है जो एकदम सही IFSC कोड के साथ ही आपने है जो बैंक अकाउंट है जो अपनी फैमिली आईडी में ऐड करना होगा। जो भी आपकी बैंक पासबुक पर लेटेस्ट प्रिंट आउट आपने लेकर आना है, या फिर बैंक से संपर्क करके है जो अपना IFSC कोड है जो आपने क्या है अपना है जो पता कर लेना है, और उसके साथ ही आपने बैंक खाता है जो ऐड करने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं जिसमें नाम एकदम सही होता है, यानी कि आपकी जो बैंक खाता है उस बैंक के खाते की जो पासबुक है उसमें जो आपके नाम की स्पेलिंग है वही बैंक के नाम की स्पेलिंग आपकी फैमिली आईडी और आधार कार्ड में भी आपकी होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पे बात कर लेते हैं कि धारक के नाम के आगे सिर्फ धारक का नाम ही लिखा हो, सन ऑफ या वाइफ ऑफ आदि न लिखा हुआ हो। मान लीजिए आपका नाम फैमिली आईडी में अमित है, तो आपकी बैंक पासबुक में नाम है जो कैंडिडेट का नाम है या फिर खाता होल्डर का नाम है वो सिर्फ और सिर्फ अमित ही आपका होगा, तो वो आपका खाता है जो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके नाम के साथ सन ऑफ श्री पिता का नाम लिखा है, या फिर कोई मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ले तो कोई सुमन नाम जो महिला है और वो वाइफ ऑफ लिखा हुआ है, तो उसका भी वेरीफाई है जो फैमिली आईडी में है जो खाता है जो होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो बैंक पासबुक है उसमें आपका सिर्फ नाम ही आपका होना चाहिए, उसके साथ सन ऑफ या फिर वाइफ ऑफ है जो आपका नहीं लिखा होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बहुत से पुराने बैंक जो कि बंद हो चुके हैं, पुरानी पासबुक में IFSC कोड ज़रूर चेक करवा लें। जैसे सिंडिकेट के IFSC कोड हैं जो बंद हो चुके हैं, यानी कि पीछे कुछ है जो बैंक है जो कुछ अन्य नेशनलाइज्ड बैंकों में है जो उनको मर्ज कर दिया गया था। कुछ बैंक थे जो PNB बैंक में है जो मर्ज हो गए थे, तो जो पहले उनके IFSC कोड लगते थे अब वो IFSC कोड उनके नहीं रहे हैं। जिनको में उन बैंकों को मर्ज किया गया है, जोड़ा गया है, तो जिसमें मर्ज किए गए हैं उन्हीं बैंकों के अब है जो IFSC कोड है जो काम करने वाले हैं। पुराने वाले IFSC कोड है वो आपके बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले हैं। तो अपने पता करना है कि आपका जो बैंक है कोई पुराना बैंक था और वो नए बैंक में मर्ज हो चुका है, तो आपने नए बैंक का है जो IFSC कोड ही आपने फैमिली आईडी में खाता जोड़ते वक्त वहाँ पर ऐड करना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके पॉइंट नंबर 5 की। अपने मौजूदा बैंक खाते में
वर्ष 2024 की KYC करवा दें, यानी जो नाम व जन्मतिथि आधार में है वही खाते में अपडेट करवा दें। बहुत सारे कैंडिडेटों का क्या हुआ कि आधार कार्ड में उनका नाम और उनकी जन्मतिथि कुछ और है, उसी के साथ साथ फैमिली आईडी में और आधार कार्ड में तो वो मैच खाती हैं, लेकिन बैंक खाते में उनके नाम की स्पेलिंग और जन्मतिथि है वो कुछ अलग तरीके से अपडेट हैं या कुछ उनमें मिसमैच है। तो इस वजह से भी आपका जो बैंक खाता वो फैमिली आईडी में वेरीफाई नहीं हो पाता है। यह भी उसके है जो वेरीफाई न होने की एक वजह है जो आपकी हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका पॉइंट नंबर 6 की। जिस बैंक में आप कोई भी अनुदान पाना चाहते हैं उस बैंक में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को ज़रूर एक्टिव करवा लीजिए। यानी कि जितने भी बैंक खाते हमारे होते हैं, मान लीजिए आपके बैंक खाते 2-3 हैं और अपने फैमिली आईडी में है जो पीएनबी बैंक का खाता जोड़ रखा है, और लेकिन और अदर लेन देन है जो आप एक्सिस बैंक के तहत करते हैं, और एक्सिस बैंक में ही आप क्या है डीबीटी की जो सुविधा होती है, जो सरकार के द्वारा जितनी भी सेवाओं का जो लाभ दिया जाता है वो डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसका मतलब होता है कि ये आधार बेस्ड आपकी पेमेंट होती है। जिस भी बैंक खाते में आपका आधार कार्ड तो सभी में जुड़ा होता है मोस्टली, लेकिन डीबीटी आपने जिस बैंक खाते में एक्टिव करवा रखी होगी वही खाता अपने फैमिली आईडी में भी रखना है, तभी आप है जो किसी भी योजना का लाभ है जो आसानी से ले पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटें हैं जो कि आपको बैंक खाते को अपनी फैमिली आईडी में वेरीफाई करने के लिए आपकी जो है सहायता है जो ज़रूर करेंगे। इनमें से किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि आपका बैंक खाता या फैमिली आईडी में कोई कमी है या बैंक खाते में इनमें से कोई पॉइंट आपका रहता है, इस वजह से भी आपका जो बैंक खाता है जो फैमिली आईडी में वेरीफाई नहीं हो पा रहा होगा, तो आपने इन सभी पॉइंटों का क्या करना ध्यान रखना है और उसके अनुसार ही आपने है जो अपनी फैमिली आईडी में अपना बैंक खाता है जो ऐड करना है या फिर उसको अपडेट करवाना है, ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनका लाभ लेने के लिए आपका बैंक खाते का अपनी फैमिली आईडी में लिंक होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर आपका बैंक खाता नहीं जुड़ा होगा तो उस योजना का लाभ आपको है जो नहीं मिल पाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपकी फैमिली आईडी से संबंधित आपकी क्या नई अपडेट रहने वाली, उसके बारे में ये जानकारी हमने आपको प्रदान करने की कोशिश की है और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।